हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मिता's गुड लाइफ और मैं हूँ स्मिता। तो ये हम लोग जा रहे हैं। ये व्लॉग है मंडे का और 30th दिसंबर का, जहाँ हम लोग जा रहे थे अपने गांव, यानी कि पापा का गांव। ये बेसिकली ये मेरा मायका हुआ, बट हम लोग कभी यहाँ पे रहे नहीं। हम लोग का जन्म वन सारा कुछ पटना में ही हुआ है, बट ये नालंदा ज़िला का एक गांव है, डिस्ट्रिक्ट का। और जहाँ की पापा का घर कह सकते हैं, बेसिकली दादा दादी हमारे रहते थे और हम लोग छुट्टियों में यहाँ पे जाया करते थे। और काफ़ी दिनों बाद, काफ़ी दिनों क्या, बहुत सालों बाद गई थी और यहाँ का तो बिल्कुल नक्शा ही बदल गया था। बहुत ही बड़ा घर था, बहुत ही विशाल घर था। पापा के जो दादा थे यहाँ के ज़मींदार थे और बहुत ही बड़ा घर था, लेकिन किसी के नहीं रहने के कारण ये घर मेंटेन नहीं रहा। बट अभी तो फ़िलहाल मम्मा ने 2-4 रूम बना लिया है, क्योंकि लोग यहाँ पे जाते रहते हैं, आते रहते हैं। क्योंकि यहाँ का जो खेत वगैरह है वो सारा किसी को लगाया हुआ है, तो उसका हिसाब किताब करना तो जाना ही पड़ता है। ये देखिए बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं। बस सामने पेड़ लगा था अमरूद का, वो तोड़ रहे हैं। का ये था, वो लोग वो चीज़ वहाँ से तोड़ के और ताज़ी ताज़ी खा रहे थे। और ये है शैलेश, जो कि आग जला रहा था, हमारा केयरटेकर। मेरे हस्बैंड, उनको बहुत दिनों से मन था कि लकड़ी का चूल्हा पे बना हुआ वो चिकन या मटन खाएं और जाकर एक दिन स्पेंड करें गांव में। तो बस मम्मी के साथ, मम्मी थी तो आपने तो देखा ही है, मम्मी आई हुई है मेरे पास ही है ठंड भर, तो मैं मम्मी को यहीं पे ही रखूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ मायके में बहुत ज़्यादा ठंड है। तो बस मम्मी को लेकर हम लोग निकल पड़े गाँव। और ये देखिए यहाँ पे लकड़ी के मतलब ईंटा के चूल्हे पे और लकड़ी से ये बन रहा है चिकन। और इसकी बात ही अलग थी, मतलब धूप में खुले आसमान में बैठ के नेचर को एंजॉय करते हुए। जो बात यहाँ के, मतलब जो स्वाद यहाँ के ये चूल्हे का होगा ना, वो आप कहीं पे भी बना लीजिए, आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं वे सनग्लासेस लगा के क्यों बैठी हूँ। सनग्लासेस तो लगाया धूप के लिए था, बट फिर मैंने यहाँ पे इसलिए लगा लिया क्योंकि थोड़ा सा धुआं हो रहा था, लकड़ी का ये था ना, आग था, तो उससे थोड़ा थोड़ा बीच बीच में धुआं आ रहा था, तो मैंने सनग्लासेस लगा के ही वहाँ पे बैठी हुई थी। मैं और हस्बैंड दोनों मिलके ये बना रहे थे और मज़ा भी आ रहा था। मतलब क्या बताऊं, इतनी जल्दी जल्दी। और ये ना, मतलब मुझे नॉस्टैल्जिया भी हो रहा था, क्योंकि बहुत दिनों बाद आई थी, बहुत काफ़ी दिनों बाद मैं यहाँ पे आई थी। एक्चुअली 8 इयर्स पहले जब मेरे पापा एक्सपायर किए थे, तो बस यहाँ पे जो भोज वोज हुआ था, तो मैं उसी वक्त आई थी। उसके बाद मैं अभी गई हूँ। और ये देखिए सामने अमरूद का पेड़, और कैसे तोड़ तोड़ के खा रहे हैं वो लाइव। और इतनी मीठी अमरूद ना, इतना अच्छा ना, यही तो है गांव पे तोड़ो खाओ, कहीं पे भी ये कर लो। बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे थे, मतलब कि उनको भी इतना खुला खुला स्पेस मिला था खेलने का, कूदने का, और बहुत ज़्यादा ही इंजॉय कर रहे थे। और साथ में हमारे स्मोकी भी गया था। फिर ये लोग जा रहे थे बाहर घूमने, तो स्मोकी को भी देखिए कैसे, इसके वो भी कितना मज़ा आ रहा था। इतनी धूप थी वहाँ पे कि मैंने इसका स्वेटर वेटर खोल दिया था। काफ़ी अच्छा वेदर था। फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि आप देखिए चिकन, मैं भी इन लोगों के साथ घूम कर आती हूँ। तो बस निकल पड़ी। ये देखिए ये आगे का रास्ता है जिधर से मैं जा रही थी। और ये देखिए लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सारी दीवार, कोई तो रहता नहीं है यहाँ पे ना। अगर रहते तो मेंटेन करके रखता, लोग सब कुछ करता, वो अलग बात है। नहीं रहने के कारण देखिए लोग रास्ते पे ही ऐसे वो इसको गोबर का, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, उपला, हमारे यहाँ तो गोईठा बोला जाता है, गोईठा वगैरह कैसे रास्ते पे ही इन लोगों ने ठोक के रखा है इस तरह से। और ये देखिए, और ये जो आपको बगल में जो मैंने घर दिखलाया ना, ये मेरे बड़े दादाजी का घर है। यहाँ पे भी ताला लगा हुआ है, कोई नहीं है। एक्चुअली रहता कोई भी नहीं है हमारे फैमिली में। बस इस तरफ जो मैं ये आपको घर दिखा रही हूँ ना, ये छोटे दादाजी का है। और मेरे दादाजी बीच के थे, तो बस छोटे दादाजी के यहाँ जो फैमिली है ना, वो लोग सारे वहाँ पे रहते हैं। बट ना हमारे यहाँ कोई रहता है और ना बड़े दादा के यहाँ रहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना छोटा सा झोपड़ी, इसे हम लोग बंगला बोलते थे। और यहाँ पे हम लोग बहुत यीशु खेलते पता थे। है तुम्हें? एक्चुअली छुट्टी होती थी ना, तो यीशु हम हम लोग लोग छोटे थे हमेशा ना, हर गर्मी तो छुट्टी यहाँ में पे यहाँ जो आते नीम थे। का पेड़ है नहीं वाला, उसके बगल में वहाँ पे आम का एक पेड़ होता था, ठीक है। और हम लोग उस पर दिन रात खेलते थे, डेंगा पानी। अच्छा रहते, हर गर्मी छुट्टी में आते थे। यहाँ पे था आम का पेड़। यहाँ पर कौन वाला? हाँ था, पूरा घर था। नहीं नहीं, बॉन्ड हम दो, हम बॉन्ड बॉन्ड हुए थे तो हम अपने नानी के यहाँ रहते थे, अपने नानी के यहाँ ऊपर।
हाँ, तो मैं यही घर की बात कर रही थी। ये छोटे दादाजी का घर है और यहाँ पे लोग रहते हैं। यहाँ के भी बच्चे बाहर रहते हैं, सारे लोग पढ़ते हैं बाहर, बट बड़े जितने भी हैं, दादी हैं, चाचा लोग हैं, वो लोग रहते हैं वहाँ पे। और ये जो कि बड़े दादा का घर है, उस वहाँ पे भी ताला लॉक है। और ये हमारे दादा का घर है, तो यहाँ पे भी कोई नहीं रहता। बट ये जो आप कमरा देख रहे हैं ना बना हुआ, ये सिर्फ मेरी मम्मी और पापा के ही जिद से फ्रेश बना है कि फ्रेश एटलीस्ट धनिया और पालक है। कितना पका हुआ है? ध्यान रखते हैं ना, ये शैलेश अंकल है ना, वो रखते हैं, नहीं तो वो जो आंटी बैठी हुई है ना, वो आंटी वहाँ बैठी हुई है, वो लोग वो रखती हैं। पोरिया में होगा, देख के दे रहे। तो ये जो आप देख रहे हैं ना शैलेश, जो कि चूल्हा जलाया था और सारा चीज़ इंतज़ाम कर रहा है, ये केयर टेकर है हमारा। वो वहाँ पे हमेशा रहता है और हेल्पर है। जब भी हम जाते हैं वो सारा काम धाम छोड़ के वो हमारा ही हेल्प करता है। और ये देखिए, ये जो सीताफल मैंने आपको दिखाया था, हमारे यहाँ कोहरा भी बोला जाता है, वो 3 ऑलरेडी तोड़ के रखा हुआ है जो पक चुका था। और ये छोटा सा पूजा का कॉर्नर है, टेबल है। यहाँ पे मैं आपको दिखलाऊंगी, एक लेडी है ना जो कि इसका ख्याल रखती हैं, सारा चीज़ साफ सफाई करती हैं, पूजा वूजा करती हैं। ये देखिए यहाँ पूजा वूजा करती हैं, सारा चीज़ मेंटेन करके रखती हैं। और ये रास्ते से ही हम लोगों ने, मतलब मम्मा ने बोल दिया था, मेरा छोटा वाला भाई आ रहा था तो कि ये खरीद के लेते आना। तो गांव में ही मिल रहा था वो साग, चने का साग और खिसारी का साग, जो कि मुझे बहुत पसंद है और मम्मी को भी बहुत पसंद है। तो ये इन्होंने वहीं पे ये काट के और हमारे लिए बना दिया था। और ये भी लकड़ी पे ही बना था, लकड़ी के ही आग पे। और इतना यमी बना था ना, आप लोग बताइएगा। मैं तो इसे खाती हूँ गरम गरम चावल के साथ, मम्मा, बट मम्मी से खाती हैं मकई की रोटी, मक्का की होता है ना, मक्के की रोटी और सरसों दी साग। बट हमारे यहाँ चने की साग लोग खाते हैं, सरसों की साग तो कभी कभी बनता है, बट हाँ। और ये देखिए फ्रेश फ्रेश वेजिटेबल्स, ये लौकी, कद्दू जो ऊपर बना हुआ है। बहुत बहुत बड़ा घर था ये हमारा, बहुत ज़्यादा बड़ा घर था। और कच्चे घर ही हुआ करते थे पहले, पक्का घर तो बिल्कुल नहीं होता था। घर हमारा जो दीवारें थी ना वो सारे कच्ची थी, बट फ्लोरिंग हमारा पक्का था जब हम लोग बचपन में आया करते थे यहाँ पे। बट फिर वो यहाँ कोई कोई भी नहीं रहा, तो बस कितने देर तक खंडर हो गया सारा घर, गिर के टूट के। बट फिर जब मतलब पापा को या मम्मी को लगा कि नहीं, हम लोग को जाना पड़ता है 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, देखना पड़ता है, हिसाब किताब लेना पड़ता है सारा खेत का ये का। तो फिर मम्मी ने वो वहाँ पे कमरे बनवाए कुछ, ताकि वहाँ पे एटलीस्ट जाएं, 1-2 दिन स्पेंड करें या रहें, हिसाब किताब करें, तो रहने का जगह हो। और ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ सारा जो वेजिटेबल्स, कैसे कैसे एकदम ऑर्गेनिक बोल सकते हैं इसको, जो कि सब जगह यहाँ पे लगा हुआ है। बीज भी नहीं काम देगा इसका, बीज भी नहीं ना, पक गला पर बहुत काट हो जा के हाँ। कथे करे चैत वैसाख में। अच्छा, चलो 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 निकलो बाहर। बैंगन दिखाई बुआ? नहीं, बैंगन तोड़ेगा तब देखेंगे। छोटा कद्दू, छोटा कद्दू देखो। और जितने भी वेजिटेबल्स थे तो मम्मी सब तोड़वा रही थी शैलेश से, ताकि फिर हम लोग जाएं तो ले जा सकें। और ये हमारा खाना रेडी हो गया था, और ये साग चढ़ा हुआ है यहाँ पे चूल्हे पे, और वो बना रही हैं। मम्मा भी खा रही थी और हम लोग भी खा रहे थे वहाँ पे। और खा के हम लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ा सा बागल के मार्केट से होकर आते हैं, तो घूम लेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। या फिर जब हम आ रहे थे ना वहाँ पे, तो देखिए बहुत फ्रेश फ्रेश वेजिटेबल्स मिल रहा था। और ये सारी सब्जियाँ बिल्कुल ऑर्गेनिक। रेट्स तो वैरी करते ही हैं, आपको रेट्स से ज़्यादा अच्छा कि फ़्रेश सब्जियां मिलेंगी आपको, और बिल्कुल ऑर्गेनिक। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार राउंड लगा के आते हैं, घूम के आते हैं, अगर कुछ समझ में आएगा तो ले लेंगे। मुझे तो लग रहा था कि मैं सारी सब्जियां उठा लूँ, इतनी फ्रेश फ्रेश, इतनी सुंदर सुंदर सब्जियां वहाँ पे लग रही थी ना, कि मैं क्या बताऊँ। तो चलिए देखते हैं कि मार्केट में हमने क्या क्या वहाँ पे लिया।
और यहाँ पे हम लोग ना बहुत फ्रेश फ्रेश तिलकुट बनते हुए देखा। तो और खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी ना गुड़ और तिल की। तो हम लोग गए वहाँ पे, तो उन्होंने हमें टेस्ट करवाया गुड़ का तिलकुट, जो कि बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही टेस्टी था। और सबसे मज़ेदार बात क्या थी ना कि हाल ही में कुछ दिन पहले हम लोग यहाँ पे हमने मंगवाया था गुड़ का तिलकुट, और हमें 480 रुपये केजी दिया था, किलो। और यहाँ पे ये लोग बस 240 रुपये किलो दे रहे थे, और एकदम फ्रेश बना हुआ और सामने बन रहा था ये। तो हम लोगों ने ले लिया, और अच्छा खासा ले लिया कि चलो अब 14 जनवरी आने ही वाला है, मकर संक्रांति, उसमें तो तिलकुट वगैरह का काम तो पड़ेगा ही। और गुड़ और तिल ऐसे भी ठंडियों सर्दियों में खाना चाहिए। तो बस हम लोगों ने ले लिया अच्छा खासा यहाँ से तिलकुट भी, और बस वहाँ से निकल पड़े हम लोग वापस, क्योंकि अब ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस लौट ही रहे थे। तो फिर मैंने देखा कि इतना अच्छा फ्रेश फ्रेश मूली, और रेट्स भी बहुत अच्छे, बहुत ही रीज़नेबल, ओनली 20 रुपीज़ किलो मूली यहाँ पे दे रहे थे, और ताज़ी ताज़ी बिल्कुल खेत से तोड़ा हुआ। और ये देख के फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो ले लेते हैं, मूली के पराठे इसके अच्छे अच्छे बनेंगे। तो बस देखिए गांव जाकर हम लोगों ने क्या क्या शॉपिंग की। जब हम निकल रहे थे ना वहाँ से, तो बगल की एक आंटी थी हमारी, उन्होंने बोला कि कहाँ जा रहे हैं, आइए इतने दिनों बाद आए हैं हमारे यहाँ, चाय पीजिए। तो मैंने बोला कि नहीं, अभी आ रही हूँ थोड़ा सा मार्केट घूमकर। तो उन्होंने ये मुझे बोला भी है, वो लोग हंसने लगे और बोले आपको शहर का मार्केट छोड़ के गांव के मार्केट घूमने जाना है। तो मैंने बोला हाँ बस आते हैं ऐसे ही, थोड़ा चक्कर लगा के राउंड लगा कर देखते हैं। तो भाई शहर की बात, जो चीज़ मिलती है उसकी बात अलग है, और गांव में जो चीज़ अच्छी मिलती है उसकी बात अलग है। तो बस ये प्राकृतिक का जो खूबसूरती होता है, यहाँ पे यहाँ के जो साग सब्ज़ी का जो स्वाद होता है ना, वो आपको गांव का कहीं नहीं मिलेगा। तो बस यही चीज़ है, सबका अपना अपना पसंद। तो बस वही है, जो चीज़ हम वहाँ से ले शहर से ले सकते हैं हम वहाँ से लेते हैं, और जो चीज़ हमें गांव से अच्छी मिली हमने यहाँ से ले लिया, और बस लेके रखा। और फिर हम लोग वापस आ गए घर, क्योंकि शाम भी हो रहा था, और यहाँ धूप फिर बिल्कुल नहीं निकली थी, धूप ख़त्म हो गया था। करीब दोपहर में अच्छा खासा धूप था, लेकिन 2 बजे के बाद 3 बजे से बिल्कुल ही धूप नहीं थी। और देखिए वेदर कैसा एकदम अच्छा लग रहा था। अभी तक तो ठीक ठाक था वेदर, बट इसके नेक्स्ट डे जब हम घर वापस आ गए थे ना, उसके बाद से यानी ट्यूसडे से, कल से बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है पटना में, बहुत ही ज़्यादा कड़ाके की ठंड जो होती है ना, वो शुरू हो गई है। तो बस हम लोग निकल पड़े, चल गए आए वापस आए घर। और बस तब तक मम्मी ने सारा पैकिंग वैकिंग करा के रखा था, क्योंकि हमें वापस निकलना भी था। तो बस सारे लोग खाना वाना खाकर ही हम निकले थे वहाँ पे मार्केट के लिए। और फिर सब जो चीज़ काम था ले लिया, आ गए वापस। और फिर तब तक सारे लोग रेडी थे, सारा कुछ पैक करवा के मम्मी लोग, और फिर हम लोग आने का फिर तैयारी करने लगे। मैंने पहले भी आपको बोला है कि मम्मी को थोड़ा सा प्रॉब्लम है चलने में, अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, तो जिसके कारण बहुत परेशानी होती है उनको चलने में। तो बस यही है, व्हील चेयर से बिठाकर और मम्मी को ले जा रहे थे, गाड़ी वहाँ पे लगी हुई थी। और ये देखिए शाम का टाइम था, यहाँ पे लोग आग वाग जला के बैठ गए। यही खूबसूरती है गांव की, कि एक जन कोई बना लगाता है आग, इस तरह बैठता है, और सारे लोग बस जमा होकर और आग सेकते हैं। और बस हम लोग निकल पड़े वापस। और देखिए निकलते निकलते जब हम निकल रहे थे ना, तो हल्का उजाला ही था, बट थोड़ा ही सा आगे आए और बस देखिए अंधेरा शुरू, क्योंकि शाम का टाइम था, और 5 साढ़े 5 होते ही होते यहाँ पे अंधेरा होने लगता है। और सारे लोग बाय दैट टाइम बहुत थक गए थे। स्मोकी तो हमारा बहुत थक गया था, वो देखिए क्यूटी पाई पूरा रास्ता सोते हुए आया। और इन्जॉय तो सब लोगों ने किया, बट हाँ जैसे ही सब लोग गाड़ी पे बैठे, सब लोग की हालत ख़राब, थक गए थे सारे लोग, और सोच रहे थे सब लोग कि बस कितना जल्दी घर पहुँचूँ। इतने सालों बाद गांव जाकर ना मज़ा ही आ गया, बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। और फिर लोग नेक्स्ट ट्रिप का भी प्लानिंग करने लगे थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था, बट सब लोग बहुत थक गए थे। तो चलिए अब मैं आपसे घर पे मिलती हूँ। तो ये व्लॉग देखा आपने, होप कि आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, क्योंकि ये गांव का व्लॉग था। और हम लोग सोच ही रहे थे कि थोड़ा सा चेंज होगा, न्यू ईयर पे कहीं आसपास ही चलते हैं। तो बस वहाँ से तो आ गए हैं,
और आज है 31st एंड ऑफ दिस ईयर 2024। और मेरे लिए तो खैर ये साल बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, क्योंकि दिसंबर 2022 में मैंने अपना यूट्यूब जर्नी शुरू किया था और आज 2024 दिसंबर है इस बार, और 2 साल पे मेरा यूट्यूब का पेमेंट आ गया, यानी कि 2024 में ही आ गया। तो मेरे लिए तो खैर ये साल बहुत ही अच्छा रहा। और बस ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ आज 31st को, क्योंकि जीशु की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो आज कुछ ज़्यादा नहीं किया है। बट हाँ, नेक्स्ट व्लॉग आपको न्यू ईयर सेलिब्रेशन का मिलेगा और अच्छा सा व्लॉग मिलेगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, गांव का व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, बेल बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले जो भी वीडियोज़ मैं डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलती हूँ मैं फिर आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।